जी बहुत स्वागत आपका। और आपसे भी मैं वही प्रश्न करना चाहूँगा, चूँकि आप जनता के बीच रहते हैं, फील्ड में बहुत रहते हैं। इन दिनों जो 15 दिनों में मैं देख रहा हूँ, अचानक से वातावरण में एक अजीब सा माहौल है। इसके पीछे कारण क्या है? अब तो कोई चुनाव ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए चुनाव नहीं है, लेकिन जब सरकारें चुनाव के बाद बनती हैं और एक विचारधारा की जीत होती है तो उससे ताकत मिलती है उनके समर्थकों को। जिस सरकार में कोई दंगा नहीं होता था, बीजेपी की सरकार जब से देश में आई, उसकी कोशिश ये थी कि दंगे ना हो, और नारा ये था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन इधर अचानक से जब से ये रथ यात्राएँ निकलना शुरू हुई, तब से ये पत्थरबाजी, मारपीट, तलवार, ये सब चीज़ें देश में दिखाई पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश इस मामले में अभी भी सुरक्षित है और कोशिश होगी कि ये सुरक्षित रहे। लेकिन एक बात ये आती है, चाहे शास्त्र हो या कुरान लिखी गई हो, जब ये सब चीज़ें लिखी गई थी, जब नमाज और भजन और कीर्तन बने थे, तो क्या उस ज़माने में लाउड स्पीकर था? और लाउड स्पीकर नहीं था तो इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता था, कैसे नमाज पढ़ी जाती थी और कैसे भजन कीर्तन होता था? इसकी कल्पना की जाए। हम जितने पढ़े लिखे, जितने सभ्य हुए, उतने ही ज़्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। एक दूसरे के धर्म और भावना का भी हम आदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फला समय में ऐसा हुआ था, मुगलों ने ऐसा किया था, इसलिए अब ये वक्त आ गया है कि ये बदला ले लो। जिस देश में खान पान, संस्कृति, पहनावा, नक्काशी, कल्चर, हिंदू और मुस्लिम के बीच तमाम सारे ऐसे फर्क दिखते हों, जो सभ्यताओं का आज भी बड़े बड़े स्मारक और बिल्डिंग खड़ी हैं, वो उस देश से इस नामो निशान को कैसे मिटाया जा सकता है? संविधान के विरुद्ध, जो कानून के विरुद्ध काम करें, उन पर बुलडोजर चले, लेकिन दंगा किसी समाज को कुछ देता नहीं है। नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की हिंसा की घटनाएं, इस तरह के दंगे, ये बहुत ही गलत बात है। दंगों में बच्चे अनाथ होते हैं, औरतों का जीवन बर्बाद हो जाता है, लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज होती है, नुकसान होता है, जिंदगी का नुकसान होता है। ब्रजेश जी, इस देश में क्या कोई कंपटीशन चल रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाओ? हिंदू मुसलमान जहाँ जो ज़्यादा संख्या में है उसके उन्माद फैलाओ? ये देश में, जो देश भाईचारे का प्रतीक रहा, शांति का पैगाम पूरी दुनिया में हिंदुस्तान देता है, ये माना गया कि पास पड़ोस में जो मुस्लिम मुल्क हैं वहाँ पर हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ संविधान सबको सुरक्षा देता है, वहाँ पर इन चीज़ों का होना तकलीफ देता है। जुलूस और यात्राएं क्या किसी को चिढ़ाने के लिए हैं? अगर ऐसा है, या जागरूकता लाने के लिए हैं, या समाज में धर्म के संदेश को, शांति और भाईचारा के संदेश को देने के लिए हैं? आज लोग मर रहे हैं, घर जल रहे हैं, लोग पत्थर चल रहे हैं, लोग काटे जा रहे हैं। अब एक नई बात उत्तर प्रदेश में और आई कि भाई लाउड स्पीकर पे अजान होगी और कीर्तन भजन हनुमान चालीसा तो होगा, लेकिन जिसके सैया खूब कमा रहे हैं उनका भी बखान होगा। यानी कि महंगाई के खिलाफ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है बनारस में भी। विपक्ष ने इसको चिढ़ाने का एक मुद्दा बनाया बीजेपी को। ये अलग अलग तरीके हैं, लेकिन बात यह है कि किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो। इस देश में क्या महंगाई पर, क्या शिक्षा पर, क्या बेरोजगारी पर, उद्योग पर, रोजगार पर चर्चा होनी चाहिए ना? या खाली हिंदू मुस्लिम पे चर्चा होगी और गाली गलौच होगी और मारपीट की नौबत आएगी? जिधर देखो उधर सुबह और शाम। अरे कुछ लोगों को ध्यान इस ओर भी देना चाहिए। या हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा अब इस देश में हर मुद्दे से बड़ा हो गया है, जिसको लोग इग्नोर करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी विपदा आ गई है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे कहा जाए। ब्रजेश जी, हिंदुस्तान में उर्दू और हिंदी, ये दो भाषाएं बहुत ज़्यादा बड़ी रही हैं, बोली जाती रही।
और हिंदू और मुसलमान उसी तरह से हैं, ना इनको कभी अलग किया गया। लेकिन आज मुसलमान और हिंदू के बीच जो खाई बढ़ रही है, उसको खत्म करने के लिए कोई मसीहा आगे नहीं आ रहा है। कहा गया है कि उर्दू और हिंदी में बस फर्क है इतना कि वो देखते हैं ख्वाब, हम देखते हैं सपना। जी, इस देश में सिर्फ इतना अंतर है हिंदू और मुसलमान के बीच, लेकिन अब इसको निपटने के लिए अलग अलग तरीके आजमाए जा रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें जी। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि हमको आपको एकजुट रहना है। कबीरदास जी ने लिखा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। आज का समय है कि इस अंधेरे को हटाए या जाए, कोई ऐसा रहनुमा आए जो इस समाज को जलने से बचाए। ब्रजेश जी, हम लोग अपने अपने धर्म को जब आज़ादी मिली है संविधान में, तो मानेंगे या तो मुसलमान जो इस देश की आबादी में है, जो लोग उन्हें नहीं पसंद करते उनको ले जाके समुंदर में फेंक दे, डुबो दे, और इसके अलावा मुसलमान कहाँ जाएगा, इसी भारत देश में रहेगा। हिंदू भी बस ये है कि जहाँ जो बहुसंख्यक में है वो उस पर अत्याचार न करे। ये बवाल उसी वजह से है जी। बहरहाल, एक साहित्यकार ने लिखा है कि सबका मालिक एक है, तुम राम कहो वो रहीम कहें, दोनों की गरज अल्लाह से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहें, मनसा तो उसी की राह से है। तुम इश्क कहो वो प्रेम कहें, मतलब तो उसी की चाह से है। तुम जोगी हो वह जोगी है, तुम सालिक हो, मकसूद दिले आगाह से है। और क्यों लड़ता है मूरख बंदे, ये तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक ही, हर मजहब उसकी डाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत मौजूद बात आपने बोली, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।